गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने डायमेंशन क्या होती है ये सीख लिया, डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होती है ये सीख लिया, और उसकी एक एप्लीकेशन सीखी, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। आज है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हालांकि इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन पढ़नी भी जरूरी है कि व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन हमको यह बताती है कि हम कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमकेएस से सीजीएस में कैसे जा सकते हैं और सीजीएस से एमकेएस में कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो हमें इसमें क्या सीखना है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखो, कन्वर्जन सीखने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना और अपना आंसर आ जाएगा। जैसे एक बात अपन को पहले से पता है कि अगर हम कहें एन यू बराबर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। पहले लेक्चर में हमने बात कर रखी है, पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने ये सीख लिया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो एन इंटू यू, एन का मतलब मैग्नीट्यूड एंड यू इज द यूनिट, इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। तो एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू, कांस्टेंट है ना। तो अगर एन इंटू यू कांस्टेंट हुआ, अच्छा ये चीज हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में यही सीखा था। तो एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू, ठीक है। अब यू वन क्या है? पहले सिस्टम में यूनिट, यू टू क्या है? दूसरे सिस्टम में यूनिट। तो ये पहले सिस्टम के लिए लिख दिया, ये दूसरे सिस्टम के लिए लिख दिया। अब कुल मिला के ये तो हो गई बुकिश बातें, इससे कुछ मजा सा नहीं आता अपन को। मजा सा किससे आएगा? केवल एक सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, इसको याद कर लो। एन टू बराबर एन वन एम वन अपॉन एम टू, एल वन अपॉन एल टू, टी वन अपॉन टी टू। बस ये एक जनरल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखो और अपना काम बिल्कुल कंप्लीट है। एन टू बराबर एन वन, एम वन अपॉन एम टू, एल वन अपॉन एल टू और टी वन अपॉन टी टू। यहां पे पावर लगा दो ए, यहां पावर लगा दो बी, यहां पावर लगा दो सी। एबीसी क्या है? जो भी डायमेंशन हमने निकालना सीखा था ये वही है। क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा ये पावर। अच्छा, यहां एन वन क्या है, यानी वन वाली टर्म कौन सी है, टू वाली टर्म कौन सी है, ये हमको पता होना चाहिए। तो बोलो सिंपल सा है, एक लाइन लिख रहा हूं, जो सिस्टम पूछे, जो पूछे वो नीचे, जो भी सिस्टम पूछ रहा है वो सिस्टम किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। जैसे एम के सिस्टम पूछा है तो जो टू वाला डाटा है वो तो एम के एस का हो जाएगा। अगर सीजीएस पूछा है तो टू वाला डाटा किसका हो जाएगा? सीजीएस का हो जाएगा। केवल ये फॉर्मूला याद रखो, ये फालतू की बुकिश बातों से अपन को कोई मतलब भी नहीं है, इन बातों से अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन को याद रखनी है बुकिश बातों से अलग कि फॉर्मूला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का, एन टू बराबर एन वन, एम वन अपॉन एम टू, एल वन अपॉन एल टू, टी वन अपॉन टी टू। एबीसी क्या हो गई? तीनों की डायमेंशन हो गई। और जो पूछे, अब हमें ये कंफ्यूजन होता है कि टू वाला कौन सा मानना है, वन वाला कौन सा। तो जो पूछे वो नीचे वाला डाटा है, तो टू वाला डाटा किसका होगा? जो पूछ रहा है वो। एमकेएस पूछ रहा है तो एमकेएस वाला, सीजीएस पूछ रहा है तो सीएस वाला। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, हाउ मैनी डाइन इन वन न्यूटन। तो एक न्यूटन में कितनी चुड़ैल होती है ये अपन को पता लगाना है। चुड़ैल डायन अपनी, वैसे डायन तो नहीं है बेचारे, डायन है, ठीक है। तो एक न्यूटन के पास कितनी चुड़ैल है वो अपन को पता करना है। हाउ मेनी डायन इन वन न्यूटन। तो डायन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस और न्यूटन इज द एमकेएस। अब कई बार बच्चा कहता है सर हमको कैसे पता ये सीजीएस में एमकेएस में। तो बात ये है कि जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमको ये बात अपने आप पता लगने लग जाएंगी। अभी तो स्टार्टिंग है तो मैंने बता दिया कि डायन सीजीएस में होती है, न्यूटन एमकेएस में होती है। आगे जाके तुमको खुद पता चल जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, तो इतना प्रॉब्लम में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाउ मेनी डायन इन वन न्यूटन, एक न्यूटन के पास कितनी चुड़ैल होती हैं। अकेला कितनी चुड़ैल लेके बैठा हुआ, देखते हैं। देखो पहले लिखो फॉर्मूला, एन टू बराबर एन वन, एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। पहले तो फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अभी
स्टार्टिंग है, सीख रहे हैं तो इसलिए प्रॉपर लिखेंगे पूरा। हमें चाहिए N2 कि कितने डायन होते हैं 1 न्यूटन के अंदर। N1 क्या चीज है, N1 है कितने न्यूटन में चाहिए भैया, मेरे को 1 न्यूटन में चाहिए। अगर 10 न्यूटन में चाहिए होता कितने डायन होते हैं तो मैं 10 लिखता। तो N1 क्या होता है, कितने में तुमको चाहिए, 1 न्यूटन में, 5 न्यूटन में, 10 न्यूटन में, कितने में चाहिए, वो चीज अपन यहां लिखेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट। ध्यान से तरीका सुन लो, पहले इसमें लगाना अगर अपन सीख गए तो फिर तो बच्चा चीज लगेगी अपन को। जो पूछे वो नीचे, जो पूछे वो नीचे। कौन सा सिस्टम वो पूछ रहा है, सीजीएस, तो सीजीएस का डाटा मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। सीजीएस का डाटा अपन लिखते हैं, चलो। ये एम का मतलब हो गया मास, सीजीएस में मास को क्या लिखते हैं अपन, ग्राम। और ऊपर एमकेएस वाला हो गया मतलब केजी। पावर बाद में लगाएंगे। जो पूछे वो नीचे, तो नीचे किसका डाटा चल रहा है, सीजीएस का, तो लेंथ क्या होती है सेंटीमीटर, ऊपर हो गई मीटर। दोनों में सेकंड सेकंड होती है तो सेकंड अपॉन सेकंड। पावर एबीसी। अब ये एबीसी क्या है, एबीसी इज द डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बोलो, पहले से याद होगी, सोचो mlt-2। मैंने 5 डायमेंशन याद कराई थी ना, कि 5 याद रख लो काम हो जाएगा, तो वो उन्हीं में से एक है फोर्स mlt-2। ओके, m की पावर कितनी है 1, l की पावर कितनी है 1, t की पावर कितनी है -2। तो जो भी पावर है उनको यहां लगा दो, 1 1 -2। दोबारा सीख लो फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट होती होगी, फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वैल्यू पुट करना एक अच्छा टास्क है इसके अंदर। तो ध्यान से, जो पूछेगा उन क्वांटिटीज को मैं नीचे लिखूंगा। सीजीएस पूछा है तो सीजीएस में मास को ग्राम बोलते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड। जो दे रखा है वो है हमारा एमकेएस, तो मास को केजी, लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड। और डायमेंशन कितनी है mlt-2, मतलब पावर होगी 1 1 -2। अब देखो, अब सॉल्व करना है। कितने न्यूटन में पूछा था, 1, तो 1 ही है यहां पे। तो ध्यान से, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। नीचे भी ग्राम है और पावर कितनी है 1। अच्छा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, बात वही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1। सेकंड से सेकंड कैंसिल, कोई मतलब नहीं है, तो ये सेकंड सेकंड कट के 1, पावर लगाओ कुछ, कोई मतलब नहीं है। सेकंड से सेकंड कट ही रहा है, कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब देखो, इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, 10 की पावर कितनी हो गई 5, 10 की पावर 5, तो n2 बराबर आ गया 10 की पावर 5। तो n2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 की पावर 5, मतलब 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होती है। मतलब अकेले 1 न्यूटन के पास इतनी चौड़ाई है 10 की पावर 5, यहां एक नहीं, बड़ी जिंदगी है। चलो कोई बात नहीं, अफसोस मनाने से बढ़िया है, ट्राई करते रहो। तो 1 न्यूटन के पास कितनी चौड़ाई होती है, 10 की पावर 5 चौड़ाई होती है अकेले न्यूटन के पास। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। हुआ कैसे, ध्यान से, पहले फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद वैल्यू सही से पुट करो, जो पूछे वो नीचे। एम के सिस्टम पूछा है तो एम के नीचे आएगा, सीजीएस तो सीजीएस, सीजीएस वाली चीजें मैंने नीचे लिख दी होगी, सीजीएस पूछा है, ये मैंने तुमको बता दिया कि डायन मतलब सीजीएस। ऊपर एमकेएस का लिखा, कन्वर्जन किया, जो भी पावर थी उनको सॉल्व करके 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। सिंपल सा है। तो एक बार क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, बिना देखे खुद से ट्राई करना है कि हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो दोबारा सुनना है ये लेक्चर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद थोड़ा ज्यादा सीख जाए अपन, होशियार हो जाए। हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो जूल होता है वर्क की यूनिट होती है एमकेएस में, जूल तो, और अर्ग होती है सीजीएस में, मतलब इसमें भी हमसे सीजीएस पूछा है। करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, अरे कुछ मत करो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, दिमाग चलाना नहीं फालतू का। लिखो n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2, पावर लगा दो एबीसी। ओके, पावर लगे एबीसी, बस वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने से पहले चाहो तो पहले डायमेंशन लिख लो। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2, वर्क और एनर्जी की यही होती है ml/t-2। चलो वैल्यू पुट करते हैं, n2 बराबर, डायमेंशन निकालने तो पहले से आनी चाहिए, कितने जूल में चाहिए, 1 जूल में। मान लो एग्जांपल के लिए तुम्हें 5 जूल में चाहिए होता, ये मैं 5 लिख देता हूं समझने के लिए। तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई 5,
कितने में चाहिए वो यहां लिखना है n1। m1 अपॉन m2 जो पूछे वो नीचे, सीजीएस पूछा है, सीजीएस का डाटा नीचे, मास को सीजीएस में ग्राम, ऊपर केजी, नीचे L1 अपॉन L2 सेंटीमीटर, ऊपर क्या आएगा मीटर। इतना तो पता ही है, पहले लेक्चर में हमने सब सीख रखा है कि एम के एस में क्या होता है, सीजीएस में। ये तो दोनों में सेकेंड ही होता है, तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं है बेचारे की। पावर -2 ml2 t-2 सॉल्व कर लो। 5 1 kg में 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। इतना टाइम लगता नहीं है, वो तो हम बच्चों की तरह कर रहे हैं। ये थोड़ा कि मैं टाइम पास करने के लिए प्रॉपर लिखूंगा 1000 ग्राम फिर काटूंगा। अरे साफ दिख रहा है कि 1000 100 की पावर 2, जल्दी सॉल्व हो जाता है मुंह जवानी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो कितना बच गया 5। देखो 10 की पावर इधर तो हो गई 3, इधर 100 का स्क्वायर है मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 तो 5 इंटू 10 की पावर 7, तो n2 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 की पावर 7। इसका मतलब 5 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग, मतलब 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अगर 1 होता तो 1 चलता रहता। तो n2 की वैल्यू कैसे आएगी वो सबसे जरूरी बात है अपने लिए। कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, सीधे आंसर है। फालतू दिमाग चलाना नहीं है, फालतू दिमाग चलाने से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन को ट्राई करो, हाउ मेनी जूल पर सेकेंड इन 1 अर्ग पर सेकेंड। करना को ट्राई, जूल मतलब ml2t-2 अपॉन सेकेंड का डिवाइड दे देना उसके अंदर, ठीक है। अब कई बार ये समझ में नहीं आता सर इसकी डायमेंशन कैसे ले। अरे जूल मतलब क्या हो गया, ml2t-2 अपॉन में सेकंड कह रहा है तो टी लिख दो, तो क्या आ गया ml2, इसको ऊपर ले जाओ ml2t-3, ये होगी डायमेंशन। तो इस तरीके से ये डायमेंशन हो गई, अपने आप सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। आंसर वही आएगा जो पिछला वाला था, 10 की पावर 7 ही आएगा, क्योंकि टाइम का तो कोई रोल होता ही नहीं है। ml2 वही लिखा हुआ जो पिछला वाला था, तो इसका आंसर वही आएगा जो पिछले वाले का 10 की पावर 7 वाला ही। ये भी ट्राई करना है, हाउ मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसमें है, एमकेएस में, ये किसमें है, सीजीएस में। पहले डायमेंशन निकालो, न्यूटन मतलब mlt-2, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया मतलब एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ये तो हम सीख चुके हैं। तो ml-1 t-2। सबसे पहले, अरे यार डायमेंशन की एप्लीकेशन तो पहले डायमेंशन तो निकालना आना चाहिए। पता चला डायमेंशन निकालना आता नहीं है, और हम क्या सीख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है जैसे इसमें करते हैं। पहले तुम ट्राई कर लो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। n2 बराबर n1, पहले फॉर्मूला लिखो, बच्चों की तरह करेंगे हम तो, m1 अपॉन m2। प्रैक्टिस हो जाए तो इतना आप टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, धड़ाधड़ करो। देखो n2 बराबर n1, फॉर्मूला लिख दिया। कितने में चाहिए, 1 में। पूछा क्या, सीजीएस, तो सीजीएस को नीचे लिखो। सीजीएस में मास को क्या लिखते हैं अपन, ग्राम, ये तो m का मतलब मास, इसको लिख दो केजी। ये वही मीटर अपॉन सेंटीमीटर और सेकंड अपॉन सेकंड, जिसका कोई काम है नहीं, कट जाएगा। डायमेंशन क्या है, -2 -1 और 1। सॉल्व करो, 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, तो बहुत बड़ा काम तो किया नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वाह, पता होगा, पता है नहीं तुमको, क्या मैंने सिखाया है। सेकंड का कोई मतलब है नहीं। अब सॉल्व देखो, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 100 की पावर -1 है, मतलब नीचे जाके +1, तो n2 बराबर 1000 अपॉन 100। 100 की पावर -1 है, नीचे जाके +1 हो जाएगी, 100 से 100 कैंसिल, n2 बराबर आ गया 10। मतलब ओहो ओहो, एक छोटी सी प्रॉब्लम। उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में उसने सीजीएस दे रखा और एमकेएस पूछा है, सीजीएस दे रखा और एमकेएस पूछा है, तो इसको उल्टा लिखो। इसको क्या लिखो, उल्टा लिखो, तो उल्टा लिख देते हैं, कोई बात नहीं।
इसको उल्टा लिखते हैं, जो पूछे वो नीचे, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सीधा लिख लिया। देखो 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 कैलकुलेशन, देखो जो पूछे वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हाउ मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब यहां लिखूंगा मैं, ये तो मिटा ही नहीं, और मिटा देते हैं, बदतमीज को हटाओ यहां से। हाँ देखो, जो पूछे वो नीचे, तो एम के एस पूछा है तो नीचे लिखेंगे केजी, ऊपर लिखेंगे ग्राम, नीचे यहां क्या लिखेंगे मीटर, ऊपर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद बस सॉल्व करते हैं, ये तो सेकंड ही रहेगा, इसका कोई मतलब है ही नहीं। हाँ तो ग्राम अपॉन 1 kg में कितने ग्राम हो गए 1000 ग्राम, सेंटीमीटर अपॉन कितने 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखना, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो क्या बच रहा है 1/1000 इंटू 1/1000 इंटू 1/100 की पावर -1, ऐसे लिखा हुआ है देख लो। तो 100 की पावर -1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी, तो 1/1000 इंटू 100 को ऊपर ले जाओ, 100 की पावर सॉरी +1, नीचे -1 थी ऊपर जाके +1, 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या आ गया 1/10, मतलब 10 की पावर -1, ये आंसर। पहले +1 क्यों आ रहा था, पहले हमारा +1 क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने सीजीएस में कन्वर्ट करना सीखा था। अब एमकेएस में कन्वर्ट करना सीखो तो 10 की पावर -1 आएगा, सिंपल सा काम है। तो अगर एमकेएस पूछा है तो एमकेएस नीचे आएगा, सीजीएस पूछा है तो सीजीएस नीचे आएगा, जो पूछे वो नीचे। तो पहले हमने कैसे किया था, पहले किया था हमने सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो प्लस का 10 की पावर +1 आ रही थी। अब हमने क्वेश्चन को जो करेक्ट करके किया तो उसमें 10 की पावर -1 आ रही है, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है एमकेएस में कन्वर्ट करना है सीजीएस को। तो कन्वर्जन किस में करना है वो अपन को पता होना चाहिए, वो ध्यान से अपन को देखना है। तो अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो अगर हमें सीजीएस से एमकेएस पे जाना तो भैया 10 की पावर -1 आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई खास काम है नहीं अपने पास, केवल फॉर्मूला लगाओ सीधे आंसर। ये तुम्हारे लिए घर पे सॉल्व करो, एक्सेलरेशन का है LT-2 का, होमवर्क आराम से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 9.8 N1 की वैल्यू है 9.8, सेम टू सेम ये है, ये भी होमवर्क है। डायमेंशन पहले निकाल लेना भैया, इससे न्यूटन मीटर यूं कैसा डायमेंशन तो पता नहीं, तो निकाल लो ना, न्यूटन की MLT-2 इनटू मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, केजी का स्क्वायर मतलब मास का स्क्वायर, निकाल लो, m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर। कौन से सिस्टम में पूछा है सीजीएस में, तो सीजीएस वाला डाटा नीचे लिखना, ठीक है। चलो कर ही देते हैं, तुम कर लो पहले फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। n2 बराबर n1, n1 की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ओके, जो पूछे वो नीचे, फॉर्मूला बार बार लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो जो पूछे कौन सिस्टम पूछा है सीजीएस पूछा है, तो सीजीएस वाला डाटा मैं नीचे लिखूंगा, तो ग्राम ऊपर केजी, यहां लिखेंगे अपन मीटर अपॉन सेंटीमीटर। टाइम लिखने का कोई मतलब है नहीं, वो कटना है तो हटाओ उसको, -1 L की पावर 3, सॉल्व कर लो। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये हो गया 1000 की पावर -1, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 की मतलब 100 की पावर 3, सॉल्व कर लो। 6.67 ये तो पूछा है इसी में, n1 की वैल्यू, अब देखो 1000 की पावर -1 नीचे जाके +1, ये होगी 100 की पावर 3 मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आ गया 1000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 जीरो बच गई, मल्टीप्लाई कर दो, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 +3, तो यहां पे आ गया 10 की पावर -8, तो n2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 जीरो फिर भी बच गई है,
तीन जीरो को, ये 10 की पावर +3 है, -11 +3, ठीक है, -11 +3 मतलब माइनस का 8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो यही क्या होगा, सही होगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, फालतू का दिमाग अपन को चलाना है नहीं इसके अंदर, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। होमवर्क आराम से सॉल्व करो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml-3 इससे सॉल्व करना। टाइम तो वैसे भी काम का नहीं होता, इसमें है भी नहीं। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए अपन ने तरीका सीखा है कि वो क्या करता है, अपने मन से कोई भी हाइपोथेटिकल सिस्टम और मान लेता है। समस्या ये है, कुछ भी अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल सिस्टम मान लिया कि भैया कि कोई नया ही सिस्टम है, उसमें यूनिट ऑफ मास 10 kg है, यूनिट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर है, यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट है। अपने मन से कुछ भी मान लेता, तो पहले ट्राई करो, वही फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख लेना। देखो पहले तो हमने फॉर्मूला लगा बच्चों की तरह, इसी क्वेश्चन तक अपन को पहुंचना था। ये लगा दिया सबसे पहले फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला, क्योंकि वो तो बच्चे क्वेश्चन थे, वो तो हम वैसे भी कन्वर्ट कर लेते जैसे बचपन में हम सॉल्व करते हैं, लेकिन डायमेंशन के तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन ने करना सीख लिया। अब ये क्वेश्चन है कि वो क्या करता है, अपने मन से कोई सा भी यूनिट मान लेता है, और हमने कहा जो पूछे वो सिस्टम किधर आएगा, नीचे आएगा। उसने पूछा दी वैल्यू ऑफ 1 जूल इन न्यू हाइपोथेटिकल सिस्टम, तो जो नया सिस्टम होगा उसका सारा डाटा किधर आएगा, नीचे आएगा। जो नया सिस्टम है उसका सारा डाटा किधर आएगा, नीचे। तो पहले कितने जूल में पूछा है, 1 जूल में। जूल पूछा है, जूल मतलब वर्क और एनर्जी, तो पहले उसकी डायमेंशन लिख लो, ml/t-2। पहले डायमेंशन लिखो, ध्यान से देखना, जो पूछे वो नीचे। नए सिस्टम, जो कौन सा सिस्टम पूछा है, नया सिस्टम पूछा है कि नए सिस्टम में कितना होगा, तो नए सिस्टम में मास को कितने केजी लिखते हैं, 10 kg। केजी नहीं, वो 10 kg लिखता है, ठीक है। लेंथ को क्या लिखता है वो, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर लिख दो। टाइम को क्या लिखता है, 1 मिनट, तो यहां 1 मिनट लिख दो। यहां टाइम का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नए सिस्टम में वो सेकंड नहीं है, वो मिनट है। पुराने एम के सीजीएस में तो सेकंड हुआ करता था, तो कट जाता था, कोई काम का नहीं था, लेकिन इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ऊपर तो M1 L1 L2, मतलब जो पुरानी वाली जो हमारा ऐसा सिस्टम है वही लेना है, जूल वाला, तो यहां लिख दो केजी, यहां लिख दो मीटर, यहां लिख दो सेकंड। 1 जूल को पूछा, मतलब नॉर्मल ऐसा सिस्टम में तो ऊपर वाला ऐसा सिस्टम हो गया। जो पूछा है नया सिस्टम वो किधर आ गया, नीचे। जो दे रखा है 1 जूल वो आ गया ऊपर, केजी, मीटर और सेकंड नॉर्मल। ऐसा सिस्टम दे रखा था, जूल ऐसा सिस्टम में या एमके सिस्टम में यूनिट होती है वर्क की। अब देखो सॉल्व करते हैं पहले की तरह। 1 केजी से केजी कैंसिल, क्या आ गया, 1/10। पावर भी लगाएंगे, अभी रुक जाओ। ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर है, तो नीचे लिख सकते हो मीटर अपॉन 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 मीटर लिख दो। यहां तो केजी केजी तक कट गया। अच्छा, सेकंड अपॉन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। चाहे ऊपर वाले को कन्वर्ट करो चाहे नीचे वाले को, तुम्हारी मर्जी है। हमें जो आसान लगा हमने वो किया। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करता है, इससे बढ़िया किलोमीटर को मीटर में कर लिया। पावर लगा दो 1 2 -2, यहां पावर लगा दो 1 2 -2। अब सॉल्व करो, 1/10, मीटर से मीटर कैंसिल, 1000 की पावर नीचे की तरफ कितनी हो गई, 2। सेकंड से सेकंड 1/60 की पावर कितनी हो गई, माइनस। कैलकुलेशन देखो, 1/10 इंटू 1000 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 था। बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 60 की पावर -2 है नीचे की तरफ, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +2, तो 60 इंटू 60, बस यही आंसर है। देखो 2 जीरो से गई 2 जीरो, 36 इंटू 10 की पावर लगा लो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5,
36 इंटू 10⁻⁻5, ऊपर जाके -5 लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 3.6 इंटू 10⁻⁻4। एक ही बात है, ठीक है। लिखना चाहो तो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो 3.6, नहीं तो यही है, बहुत है। तो ये हो गया हमारा तरीका कि कैसे किसी भी दुनिया के किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तरीका वही है, फॉर्मूला लिखो, अगर उसने कोई नया सिस्टम बना दिया है तो नए सिस्टम की वैल्यूज लिख दो, अगर वो पूछ रहा है, अगर वो दे रखी है तो ऊपर की तरफ लिखता। इसमें ऐसा ही एमकेएस दे रखा था तो वो मैंने ऊपर लिख दिया, हाइपोथेटिकल पूछा था वो मैंने नीचे लिख दिया, तो वही आएगा 3.6 10⁻⁻4। कैलकुलेशन वही करनी है जो अपन ने पहले सीखी थी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरे के अंदर कि इस टाइप के क्वेश्चन तक अपन को पहुंचना होता है। वो यही करता है, वो हाइपोथेटिकल सिस्टम बना देता है अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन तो वो नॉर्मल थे, लेकिन वहां तक वो प्रैक्टिस करके अपन यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, इसके लिए इतना ही।